गौरतलब है कि यह संगीता नाम की एक शादीशुदा महिला की कहानी है, जिसकी शादी को ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसके शादीशुदा जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि उसे अपने किरदार के साथ रिश्ता बनाना पड़ा। ऐसे में संगीता ने कहा कि मुझे किरदार के साथ मेरी सास ने देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं उनसे इस बारे में बात कैसे करूं। तो चलिए आपको इस कहानी से रूबरू करवाते हैं। बता दें कि अपनी कहानी का जिक्र करते हुए संगीता कहती है कि वह एक विवाहित महिला है जिसकी शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मगर उसकी समस्या ये है कि उसे अपने पति से बिल्कुल भी प्यार नहीं है और इसलिए वह इस शादी को नहीं निभा पा रही है। यहाँ तक कि मेरे पति को भी मेरी कोई परवाह नहीं है और यही वजह है कि मैंने अपने किराएदार के साथ ही रिश्ता बना लिया। जी हाँ, संगीता ने कहा कि उसका अपने किराएदार के साथ अफेयर चल रहा है और हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता ही रहे थे कि तभी मुझे मेरी सास ने देख लिया और उन्हें हमारे नाजायज रिश्ते के बारे में पता चल गया। बहरहाल संगीता ने कहा कि मेरी सास को मुझ पर शक तब हुआ जब मैंने अपने ससुराल जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। दरअसल बात ये है कि मैं अपने पति के साथ अलग शहर में रहती हूँ और मेरे सास ससुर हमारे साथ नहीं रहते हैं। हालांकि मेरे पति हर वीकेंड अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन मैंने पिछले काफ़ी समय से अपने ससुराल जाना बंद कर दिया था। ऐसे में मेरी सास ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने कोई बहाना करके बात को टाल दिया, जिसके बाद हाल ही में मेरी सास अचानक मुझसे मिलने आ गई और तभी उन्होंने मुझे अपने किराएदार के साथ देख लिया। अब यूँ तो उन्होंने अभी तक इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा है, लेकिन फिर भी उनकी खामोशी से मुझे काफ़ी डर लग रहा है। जी हाँ, संगीता ने कहा कि वह नहीं जानती कि उसकी सास उसके साथ क्या करेगी। इसके बाद संगीता ने कहा कि वह नहीं चाहती कि ये रिश्ता ख़त्म हो, क्योंकि उसने सिर्फ अपनी ज़िंदगी के खालीपन को भरने के लिए ये अफेयर किया था, जिसे मेरे पति चाहकर भी पूरा नहीं कर पा रहे थे। इस बारे में गेटवे ऑफ हीलिंग के संस्थापक और निर्देशक डॉक्टर चांदनी का कहना है कि मैं आपकी स्थिति और आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपकी सास को सब कुछ पता होने के बाद भी वह चुप है, ये सच में परेशानी की बात है। इसके अलावा आप ये भी चाहती हैं कि आपकी शादी का रिश्ता ख़त्म ना हो, तो ऐसे में मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप अभी कई चीज़ों को लेकर गुमराह हैं। वो इसलिए क्योंकि आप अभी तक सही फैसला नहीं ले पा रही हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहती है। जी हाँ, आपको सिर्फ इस बात की चिंता है कि आपकी सास सब कुछ जानती है। हालांकि अगर आप सच में इस रिश्ते को निभाना चाहती हैं तो सबसे पहले अपनी सास से बात करने की कोशिश करें और इनसे ये जानने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या क्या देखा। वो इसलिए क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सास ऐसी स्थिति को लेकर आपसे बात करने में असहज महसूस कर रही हो, इसलिए आप ही उनसे इस बारे में बात करें और उनसे ईमानदारी से बात करें। जी हाँ, उन्हें बताएं कि आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं और उन्हें यह भी समझाएं कि आप किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप काफ़ी पछता रही हैं। बहरहाल अपनी सास से आपका बात करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वह सही फैसला लेने में आपकी मदद कर सकती है। इसके अलावा अगर उन्हें आपके पति को कुछ बताना होता तो वह अब तक बता चुकी होती और इसका मतलब ये है कि वह भी आपकी शादी को लेकर चिंतित है। हालांकि पहले आपको ये तय करना होगा कि क्या आप अपने किराएदार के साथ रिश्ता जारी रखना चाहती हैं या नहीं, क्योंकि आपके अफेयर के बाद बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं। ऐसी स्थिति में अगर आपको लगता है कि आप अपने पति से प्यार नहीं कर सकती तो कम से कम अपने साथ तो ईमानदार ज़रूर रहें। जी हाँ, जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही उनसे अलग हो जाना ही बेहतर है, मगर यदि आप अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हैं तो आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी पर काफ़ी काम करना होगा। ऐसे में अपनी भावनाओं को संसाधित करने के लिए थोड़ा समय निकालें और अपनी ज़रूरतों को उजागर करें।
जी हाँ, अपने पति के साथ विश्वास भरा संबंध बनाएं और उन्हें इस बात का एहसास दिलाएं कि आपको उनकी कितनी ज़रूरत है। इस दौरान अपनी सास की मदद लेने से बिल्कुल ना कतराएं, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है और इसलिए वह आपसे ज़्यादा अच्छे से जानती है कि चीज़ों को कैसे संभाला जा सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, ये हम ज़रूर जानना चाहेंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हम आपके लिए लगातार ऐसे ही दिलचस्प कहानी लेकर आते रहेंगे। लगातार ऐसे ही कहानी पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये कहानी और इसमें निहित राय पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।